के लिए होंगे। आप जब खुद ब्राह्मण है, जानते हैं, तो फिर आपको बताने की क्या जरूरत है? गया जी के बारे में बताओ। गया जी के बारे में तो बता रहे हैं, गया जी के बारे में बता रहे हैं। गया जी में गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका शरीर है 5 कोस का। आप ब्राह्मण है ना? जब ब्राह्मण है तो गया जी के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये भी पुराण में लिखा हुआ है। पुराण पढ़े हैं? कोई पुराण पढ़े हैं आप? कौन सा पुराण पढ़े हैं? शिवपुराण पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, भरत संहिता पढ़ी है। और वायु पुराण पढ़े हैं? वायु पुराण नहीं पढ़ी। वायु पुराण में गया जी के बारे में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण सुने हैं या पढ़े हैं? गरुड़ पुराण पढ़ी है। गरुड़ पुराण में गया जी के बारे में बताया, जानते हैं? तो गरुड़ पुराण और वायु पुराण में गया जी के बारे में जो लिखा है वो हम बता रहे हैं आपको। गया जी में गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका शरीर है 5 कोस का। 5 कोस मतलब 15 किलोमीटर होता है। 15 किलोमीटर का उसका शरीर है। 15 किलोमीटर का हमारा गया शहर है। ये गया शहर उसके पूरे शरीर के ऊपर बसा हुआ है। समझ रहे हैं? 5 कोस का गयासुर राक्षस था, 5 कोस का ये गया शहर। ये सतयुग की बात हम बता रहे हैं। सतयुग में ये 5 कोस का जंगल था पूरा तमाम, और उस जंगल में ये 5 कोस का राक्षस रहता था, गयासुर। तो गयासुर राक्षस साहब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के था, कारण तपस्या पर बैठता था तो 100-200 वर्ष तक तपस्या करते रहता था वो, जिसके कारण हमारे स्वर्ग का देवता जो इंद्र है वो बसा बैठ जाओ ना। अभी पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे, वो आपका नहीं है। तो हमारे स्वर्ग का देवता जो इंद्र है, इंद्र से ज्यादा वो शक्तिशाली हो गया। इतना तपस्या किया था, इतना भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से उसको वरदान मिल गया था कि हमारे स्वर्ग का देवता जो इंद्र है उससे ज्यादा वो शक्तिशाली हो गया। जब वो शक्तिशाली हो गया तो इंद्रदेव को भय होने लगा कि दानव हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया, कहीं स्वर्ग पर आक्रमण न करे। तो इंद्रदेव जो थे वो भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल करके इस दानव को इतना आप शक्तिशाली बना दिए हैं, इतना वरदान दे दिए हैं कि कभी भी स्वर्ग का गद्दी हमसे छीन लेगा ये। इसका कुछ उपाय आप कीजिए। तो विष्णु भगवान गया जी में प्रकट हुए और गयासुर राक्षस से बोले कि है गयासुर, मैं तीनों लोक का भ्रमण करके आया हूँ। तुम्हारे शरीर से शुद्ध कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पे हम यज्ञ करें। भगवान प्रकट होकर के बोले कि तुम्हारे शरीर के ऊपर हम यज्ञ करना चाहते हैं। आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये तीनों स्थान मैंने घूम करके आया है। तुम्हारे शरीर से शुद्ध कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पे हम यज्ञ करें। हम तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर बोला ठीक है प्रभु, ये शरीर अर्पण है, आप इस पर यज्ञ कीजिए। तो विष्णु जी को बुलाए और ब्रह्मा जी से बोले कि आप 14 ब्राह्मणों की उत्पत्ति कीजिए। यज्ञ कराने के लिए 14 ब्राह्मणों की आप उत्पत्ति कीजिए, हमको इसके शरीर के ऊपर यज्ञ करना है। तो ब्रह्मा जी ने डाब से, डाब जानते हैं ना, डाब से 14 ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, जिनका वंशज आज भी हम लोग हैं जो इस काम को करवा रहे हैं। हमारे कार्ड में गोस्वामी लिखा हुआ है, लेकिन वो गिरिपुरी वाले गोस्वामी हम नहीं है। हम ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं। हमारी उत्पत्ति डाब से ब्रह्मा जी ने, जब भगवान विष्णु गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ कर रहे थे, उसी समय हुई। उसके बाद भगवान ने धर्मशिला पत्थर, धर्मशिला ब्रह्मा जी की पुत्री थी जो श्रापित थी, जिसके कारण वो पत्थर के हो गई थी, वही धर्मशिला पत्थर गयासुर के शरीर के ऊपर भगवान ने रखवाया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। कई 100 वर्ष तक के यज्ञ चलते रहा, लेकिन उसका शरीर में कंपन था जो कि शांत नहीं हो रहा था। 1600 वर्ष तक के पुराण में लिखा है कि 1600 वर्ष तक के भगवान ने गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ किया, तब शरीर उसका शांत हो गया। जब उसका शरीर शांत हो गया
तब भगवान बोले कि हे गयासुर, हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, लेकिन इसके बदले में तुमसे एक वचन हम लेंगे। तो गयासुर बोला कि प्रभु पहले आप हमसे वचन ले लीजिए, फिर आपसे हम वरदान मांगेंगे। विष्णु भगवान बोले कि जब तक तुम्हारी आयु है इसी प्रकार लेटे रहना है, उठना नहीं है कभी। भगवान सोचे कि जब ये उठेगा तभी न कोई देवी देवता पर आक्रमण करेगा, सोए रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा वचन उससे लिए। तो गयासुर बोला कि प्रभु पहले आप हमसे वचन ले लीजिए, फिर आपसे हम वरदान मांगेंगे। तो विष्णु भगवान बोले कि जब तक तुम्हारी आयु है इसी प्रकार लेटे रहना, उठना नहीं है। तो उसने बोला कि अगर मुझे भोजन मिलते रहेगा तो हम इसी प्रकार लेटे रहेंगे, नहीं उठेंगे। तो क्या है तुम्हारा भोजन? तो एक पिंड एक मुंड प्रतिदिन हमको भोजन चाहिए। भगवान बोले राक्षस लोग इंसान को खाते हैं, मुंड तुम्हारा भोजन है। लेकिन सतयुग में मोक्ष के लिए पिंडदान नहीं होता था, मोक्ष के लिए अस्थि को विसर्जन करते थे गंगा में, उसी से मोक्ष होता था। तो भगवान बोले कि मोक्ष के लिए पिंडदान तो नहीं होता है, इसलिए पिंडदान का भोजन क्यों मांग रहे हो तुम? तो गयासुर बोला कि मैंने कई सौ वर्ष तक की तपस्या किया ये जानकारी हासिल करने के लिए कि शरीर से जो जीवात्मा निकलती है ये कहाँ जाता है और इसका अंत कब होता है, इसका ज्ञान अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर चाहे हम इसी प्रकार लेटे रहेंगे, तपस्या करेंगे नहीं, तो ये ज्ञान हमारा अधूरा रह जाएगा। और ये वरदान मुझे मिल जाएगा तो जिस मरे हुए प्राणी का जिसका पिंडदान गया जिनमें हमारे शरीर के ऊपर होगा, उसका आत्मा आएगा लेने के लिए, लेकर के कहाँ जाएगा हम देख लेंगे, ये ज्ञान हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए ऐसा वरदान हमने मांगा। भगवान दोनों वरदान दे दिए उसको। उसके बाद वो हिल डोल करने लगा। तो भगवान को शक हुआ कि ये दानव कहीं अपना वचन से मुकर न जाए, अपना दाहिना पैर उसके सीने के ऊपर रख दिए और वो शांत हो गया। जब वो शांत हो गया, हमारे क्या मंदिर में भगवान का दाहिना पैर का दर्शन है, मूर्ति नहीं है यहाँ पे विष्णु भगवान का। तब उसने बोला कि अब तो हम शांत हो गए, जीवन में कभी नहीं उठ पाएंगे, ये भोजन हमारा कब मिलेगा। भगवान बोले कि त्रेता युग में राम अवतार में जब इस पृथ्वी पर हम जन्म लेंगे तो अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए गयास जी आएंगे, उसी समय से तुम्हारा ये भोजन चालू हो जाएगा। और उसी समय तुमको हम ये वरदान देंगे कि जो भी प्राणी मर जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो, इस पृथ्वी में कहीं भी जन्म लेता हो वो, और मर जाता है तुम्हारे शरीर के ऊपर, अगर जो उसका पिंडदान नहीं होता है तो उसको मोक्ष नहीं होता है। यहाँ पे लोग अमेरिका, जापान, इंग्लैंड सभी जगह से जो हमारे हिंदू हैं आते हैं गया जी में पिंडदान करने के लिए। तो गयासुर बोला ठीक है प्रभु। उसके बाद जब त्रेता युग आया, विष्णु भगवान का अवतार जब राम अवतार में हुआ, राम तो विष्णु भगवान थे, तो जब दशरथ जी का मृत्यु हुआ था तो भगवान वन चले गए थे 14 वर्ष वनवास काटने के लिए। तो 14 वर्ष वनवास काट करके डायरेक्ट अयोध्या नहीं गए हैं वो, पहले नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य का नाम सुने ना आप लोग? पहले नैमिषारण्य गए, वहां जाकर के शरीर को शुद्ध किया, गंगा स्नान किया। उसके बाद फिर तीनों राम लक्ष्मण सीता तीनों गया जी आए, और गया जी में जो हमारे फल्गु नदी है इसके तट पे सीता माता को बैठा दिया, और दोनों भाई सामग्री लेने के लिए निकल पड़े। जंगल था, गांव अगल बगल में कहीं था नहीं, उनको काफी समय लग गया। दशरथ जी का उस दिन मृत्यु तिथि थी। मृत्यु तिथि आकाशवाणी से आवाज आया, हे सीते हमारे पास समय नहीं, हमारी तिथि समाप्त हो रही है, तुम मुझे मोक्ष करवाना चाहती हो तो पिंडदान कर दो, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो हमारा आत्मा प्रेत बन करके जीवन में प्रेतों के साथ में भटकते रहेगा, तुम्हारा खानदान का कभी कल्याण नहीं होगा। तो सीता माता ने बोला कि यह अधिकार पुत्र का है पिंडदान करने का। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास कोई सामग्री भी नहीं कि हम आपका पिंडदान करें। तो दशरथ जी बोले ये फाल्गु नदी का रेती, त्रेता युग में इस नदी में दूध, शहद और घी की 3 धारा बहता था, जल का धारा नहीं बहता था।
इस नदी का रेती का पिंड बना करके दे दो, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सीता माता ने 5 को साक्षी बनाए, गवाह, फल्गु नदी, गौ, तुलसी का गाछ, ब्राह्मण और वट वृक्ष, 5 को साक्षी बना करके पिंडदान कर दिए। दशरथ जी का हाथ निकला, पिंड को लिए और मोक्ष हो गया, उनको स्वर्ग चले गए। भगवान सामग्री लेकर के आए, सीता माता ने बोला कि हमने तो पिंडदान कर दिया और उनको मोक्ष भी हो गया। भगवान बोले कि हमको कैसे विश्वास होगा कि आपने पिंडदान कर दिया और उनको मोक्ष भी हो गया। तो सीता माता ने बोला कि ये 5 को हमने साक्षी बनाई, ये 5 से आप पूछ लो। तो सबसे पहले नदी से पूछे, नदी ने झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा है। नदी को श्राप दिए कि कलयुग में तुम अंतर सलीला हो जाओगे, ये तीनों धारा ऊपर का बंद हो जाएगा, तुम्हारे नीचे नीचे पानी बहेगा। अभी नदी में जाएंगे तो आप पानी देखेंगे। तो डैम बना दिया है, बांध करके बारिश वाला पानी रखे हुए हैं, आगे आगे और पीछे सूखा हुआ है। आप गड्ढा खनोगे तो पानी मिलेगा, नहीं तो ऊपर सूखा रहता है ये नदी। उसके बाद गौ से पूछे, गौ ने भी झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा है। गौ को श्राप दिए हैं कि कलयुग में तुम्हारा पूरा शरीर शुद्ध रहेगा, लेकिन मुख अशुद्ध रहेगा, क्योंकि मैले में मुंह लगाओगे। गौ को जैसे आप लोग रोटी चारा खिलाते हैं न, मस्तक पकड़ करके नमस्कार करते हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, आपका हाथ भी अशुद्ध हो जाता है। गौ का सबसे शुद्ध अंग होता है पूंछ। गौ को जब भी आप नमस्कार करो, पूंछ पकड़ करके या पीछे का अंग। और अगर दान भी करते हो आप, तो पूंछ पकड़ करके ही दान करना चाहिए, फंदा लगा करके रस्सी पकड़ करके दान नहीं करना चाहिए, नहीं मिलता है आपको। समझ गए? उसके बाद तुलसी के गाछ से पूछे, उसने भी झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा है। उसको सीता माता ने श्राप दिए कि तुम्हारे उत्पत्ति गंदे जगह पर भी हो जाएगी। आज तुलसी का पौधा जहां लगाओ हो जाता है, अगर से शुद्धता से आप रखोगे तो 3 से 6 महीना के अंदर सूख जाएगा या गल जाएगा, नहीं रहता है। उसके बाद ब्राह्मण से पूछे तो ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा है। तो ब्राह्मण को श्राप दिए कि कलयुग में तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, लेकिन मांग के खाओगे। आज हम लोग मांग के खा रहे हैं आप लोग से। उसके बाद वट वृक्ष से पूछे, तो वट वृक्ष ने बोला कि हमने देखा है। 5 में से 4 झूठ बोल दिए, उसने एक सत्य बोला कि हमने देखा है। सीता माता ने उसको ऐसे वरदान दे दिया कि कलयुग में जहाँ पे तुम्हारी एक बार उत्पत्ति हो जाएगी तो कभी तुम्हारा जड़ नष्ट नहीं होगा। वट वृक्ष जहाँ हो जाता है कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे प्रमाण में अभी प्रयागराज में है, देखे गए, देखे, दर्शन किए हैं आप? उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कितने हजार वर्ष पुराना है। हमारे गया में है, कितने हजार वर्ष पुराना है, कोई लेखा जोखा नहीं उसका, कहीं नहीं। भगवान बोले चले हमको तो विश्वास हो गया कि आपने पुण्यदान किया है, लेकिन ये अधिकार तो स्त्रियों को मिल गया, नारी को मिल गया। अब पुरुष वर्ग अपने पितरों की कर्ज से कैसे उद्धार होंगे? माता है, 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखता है, पिता उसका पालन पोषण करता है। ये माता पिता का जो कर्ज है हर पुत्र के ऊपर, इसका कैसे उसका छुटकारा मिलेगा? इससे कैसे उसको मुक्ति मिलेगा? तो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, ये 5 दोबारा गया जी ने फिर पिंडदान किए। ये भी प्रमाण है हमारे पास शास्त्र में। 5 आकर के पिंडदान किए यहाँ पे, और गयासुर को ये वरदान दे दिए कि आज के बाद जो भी प्राणी मरेगा उसका तुम्हारे शरीर के ऊपर जब पिंडदान होगा तभी उसका मोक्ष होगा, नहीं तो किसी तीर्थ पे जाकर के कुछ भी करने से उसको कोई मोक्ष नहीं करवा सकता। यही गया जी का महत्व। अब यहाँ पिंडदान का बहुत सा विधि है, विधान है, खर्च है, बहुत है, उतना आप कर नहीं पाओगे, उतना हम बताएंगे। 3 मुख है, उत्तम, मध्यम और किंचित। उत्तम श्राद्ध में 2150 रुपया खर्च होता है, मध्यम वाले में 1650 और किंचित वाले में 1150, जिसमें पूजा का सामान है, दान का वस्त्र पात्र है, हमारा दक्षिणा। 2 रुपए के फूल भी अलग से आपको नहीं लेना है, उसी में देंगे। चाहे आप 11.5 करो, 16.5 करो या 21.5 करो, 4 कुल के नाम से करवाएंगे उसी दक्षिणे में, अलग से नहीं। एक आपका पिताजी का कुल जो अब तक शांत हो चुके हैं, माता कुल यानी नाना नानी का, एक ससुराल कुल और एक गुरु कुल। ये 4 कुल में जितने भी आपके अभी तक चाहे 100-200 वर्ष पहले भी शांत हुए, उनका गया नहीं हुआ है, तो उनके नाम से भी आज आप कर सकते हैं। जोड़े से भी बैठेंगे तो 1150, सिंगल भी बैठेंगे तो 1150। सामग्री सबका अलग अलग लगता है, सबका कुल, खानदान, नाम, गोत्र अलग है, इसलिए सब अलग है।
सामूहिक कुछ भी नहीं होता। अगर से कोई सुहागिन बाई हो चाहे विधवा बाई हो, गया जी आए उसके साथ में कोई जेंट्स नहीं है तो उसको भी अधिकार है। जैसे हमने बताया कि सीता माता ने ही खुद कर दिया है, तो वो अगर से अपने पूर्वजों को उद्धार करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। अगर से आपको करने का इच्छा है तो बताइए, नहीं इच्छा है तो जाकर के घूम करके आप जा भी सकते हैं, कोई हमारा जबरदस्ती नहीं। हाँ नहीं, एक नहीं 10 कुछ होना। मतलब जैसे क्या है कि कोई शांत हो गया, उसके जो फूल है, हड्डियां हैं, वो घर पे ही पड़ी है, वो पिंडदान करवा सकता है क्या? करवा लेगा वो, हड्डी का यहाँ कोई काम ही नहीं, तो शुद्ध श्राद्ध है यहाँ। वो तो आप जाकर के हरिद्वार में विसर्जन कर देना, या जहाँ भी गंगा नदी तालाब है वहाँ जाके विसर्जन करना, वहाँ तो इसका कोई काम ही नहीं है। अस्थि का तो दान ही नहीं हम देते हैं। उसके नाम से कहाँ कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ से वापस जाएंगे जो आपके नजदीक में गंगा तालाब नदी कहीं भी उसको प्रवेश कर सकते हैं आप। हाँ कहीं भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहता है बहता पानी, तालाब और कुआं में नहीं, बहता पानी में ही, बहता पानी में कहीं भी जाकर विसर्जन कर सकते हैं। हमारे क्या अस्थि का कोई काम नहीं है, और अस्थि का दान हम नहीं लेते, वो महापात्र का काम है। हम पंडे हैं, महापात्र नहीं है। ये दान आपका हरिद्वार वाले लेंगे और प्रयाग वाले लेंगे, काशी वाले लेंगे, ये सब अस्थि का दान लेते हैं, हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग कोई काम भी अस्थि का काम नहीं करते। जो भूल चूक से गया लेके आ भी जाते हैं तो उनको नदी में हम लोग प्रवाह करवा करके फिर उनको स्नान करवाते हैं। फिर स्नान काय के अस्थि छूने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं, तो फिर स्नान करके उनका फिर दान करते हैं। पंडित जी हम प्रश्न एक पूछते हैं, हमारे बड़े चले गए हैं, उनकी पत्नी हो, हमारा बेटा साथ नहीं आया है, तो आप कर सकते हो। तो हम बार बार बता रहे कि सीता माता ने खुद किया, जिनके साथ में पत्नी है ना वो बैठेंगे पिंडदान के लिए ना, तो पति के दाहिने बैठेंगे। हर पूजा पाठ में पत्नी बाएं बैठती है ना, लेकिन गया जी में दाहिने हाथ बैठती है, इसलिए पहला अधिकार आपको मिला है, बाद में हमको मिला है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, किसी के भी नाम से परिवार को कर सकते हैं आप, कोई कहने से कोई रुकावट नहीं है।